खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारें गौ माता को पशु की सूची से हटाएं। उन्होंने कहा कि देश में जो गौ हत्या हो रही है वो दोष भी है, पाप भी है और अपराध भी है। खबर राजधानी लखनऊ से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, गौ माता जब हम कहते हैं तो गाय को माता का दर्जा देते हैं, लेकिन केंद्र और राज्य की सरकारों ने गौ माता को पशु की सूची में दर्ज किया हुआ है। आज की सरकारें उन्हें पशु की सूची से हटाएं, आदरणीय के रूप में गायों को रखें। उन्होंने कहा कि जो गौ हत्या हो रही है वो दोष भी है, पाप भी है और अपराध भी है, भावनाओं पर आघात भी है। ऐसे में गौ हत्या को रोकना चाहिए, गौ हत्या को दंडनीय अपराध घोषित करना चाहिए। इसी मांग के लिए पूरे देश में हम तरह तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के अंतर्गत भारत के अलग अलग प्रदेशों में जाएंगे। और परिक्रमा करके भगवान उसकी राम लला को प्रणाम किया और उससे ताकत मांगी कि प्रभु जिस शक्ति से आपने रावण जैसे विप्रदेनों के द्रोही का दमन किया था, वही शक्ति हम हिंदुओं को फिर से प्रदान कीजिए। आप अगर आए हैं तो आपके आने का परिणाम होना चाहिए और परिणाम यही है कि गौरक्षा होनी चाहिए। भगवान श्री राम ने वो शक्ति हम लोगों को प्रदान की है। अब हम लोग आपकी लक्ष्मणपुरी में आए हैं क्योंकि राम के साथ साथ लक्ष्मण की भी आवश्यकता है। कभी कभी राम थोड़ा विनम्र होने लगते हैं, उस समय लक्ष्मण जी की जरूरत पड़ जाती है, वो ललकारते हैं। तो राम की शक्ति के साथ साथ लक्ष्मण जी का ओजस्वी वक्तव्य भी हमको आवश्यक था। इसीलिए हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लक्ष्मणपुरी में आए हैं और यहाँ पर लक्ष्मण जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी वाणी में कभी कोई रोक न आए, हमारी वाणी सच कहने की सामर्थ्य रखे, ये आपसे हमको चाहिए। और यहाँ से हम निकल रहे हैं। गौगज की स्थापना हमने यहाँ पर कर दी है। अब 33 दिनों में 33 प्रदेशों में जाएंगे। 3 जो प्रदेश हैं अपने भारत के, वो समुद्र के अंदर हैं, इसलिए अभी हम साक्षात वहां नहीं जाएंगे, वहां प्रतिनिधियों के माध्यम से जाएंगे। इस तरह से 33 दिनों में 33 प्रदेशों की यात्रा करके सभी प्रदेशों में गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करेंगे। आप पूछेंगे कि इससे क्या होगा? बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये हम इसलिए कर रहे हैं कि अभी हमारे देश में एक चतुराई होती, उसको खोलने को उसने स्वीकार नहीं किया। ये जो चिंगारी निकली ये गौ माता के कारण निकली और परिणाम आज हमारा राज अपने देश में स्थापित हो गया। गुलामी की जंजीरें तड़ करके टूट रही। ये आजादी जो हमको मिली है, ये गाय ने हमको दी है, हमारी गौ माता ने हमको दी है। और इसीलिए गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए यहाँ के विचारवान लोगों ने आजादी के पहले से ही मन बना लिया है। आजादी के पहले जब स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी लोगों के घरों में जाते थे कि आप भी आइए, हमारा सहयोग करिए, हम अंग्रेजों को भगाना चाहते हैं, उस समय लोग कहते थे कि अंग्रेजों को भगाने की जरूरत क्या है, तो और कोई दूसरा कारण नहीं बताया जाता था। यही कारण बताया जाता था कि अगर अंग्रेज हमारे देश में रहेंगे तो गौ माता की हत्या होगी और गौ मांस का भक्षण होगा। जब लोग ये बात सुनते थे तो वो कहते थे कि बिल्कुल हम आपके साथ हैं और अंग्रेजों को भगाने के युद्ध में हम आपका साथ देंगे। गौ माता ही वो केंद्रीय भूत शक्ति रही है जिनके कारण हमको स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। हमारे नेताओं ने यही वादा हमसे किया था कि देश आजाद हो जाएगा तो कलम की पहली नोक से छपा हुआ है बयान, शब्दावली अलग अलग है। ये गांधी जी की शब्दावली हम आपको बता रहे हैं।
वो कहते हैं कि देश में अगर स्वराज स्थापित हुआ तो कलम की पहली नोट से गौ हत्या बंदी का कानून बनेगा। ये आश्वासन उनको दिया गया है। 3 लाख नौजवान अपनी आत्माहुति दे देते हैं स्वतंत्रता के संग्राम में, और परिणाम सत्ता स्थापित हो जाती है, और सत्ता स्थापित हो जाने के बाद गौ माता की बात ही भूल जाते हैं। बहुत बड़ा छल देश की जनता के साथ हुआ। 2 बैलों की जोड़ी को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव का चिन्ह बनाया। बाद में जब उनके अंदर विघटन हुआ, उसके बाद भी दूध पीता बछड़ा वाली गाय चुनाव चिन्ह बनी, और हम सब हिंदुओं ने 2 बैलों की जोड़ी को वोट दिया, दूध पीते बछड़े को वोट दिया। काहे के लिए दिया था? ताकि ये जो चिन्ह लेकर के आए नेताजी हैं संसद में बैठे तो हमारी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें और उनकी हत्या को अपराध घोषित करते हुए करने वाले को दंडित करें, प्रावधान करें। लेकिन सब बातें जहां की तहां रह गई। उसके बाद लोगों ने कहा कि ये नहीं कर रहे हैं जो इन्होंने कहा था। फिर दूसरे आए, उन्होंने कहा हम गौ भक्त हैं, हमें दीजिए वोट, हम आपका काम कर देंगे। फिर उनको भी दिया गया। पहली बार जब वो आ गए सत्ता में तो उन्होंने कहा हम बहुमत में नहीं आए हैं, अभी 13 महीने केवल हम हैं। उसके बाद फिर 5 साल रहे, लेकिन क्या करें, बहुमत में नहीं है, इसलिए हमारे सब एजेंडे हम ठंडे बस्ते में डालते हैं, जब बहुमत मिलेगा तब करेंगे। और बाद में फिर देश की धर्म प्राण हिंदू जनता ने, गौ भक्तों ने बहुमत की सरकार देश में बनाई। उन गौ भक्तों के जो अपने आप को गौ भक्त कहते थे, लेकिन बहुमत की सरकार बनने के बाद भी गौ माता के बारे में कुछ नहीं किया गया। कहा गया कि अभी तो हम पहली बार बने हैं, अभी तो हम सीख रहे हैं काम, जब हम सीख लेंगे उसके बाद करेंगे। दोबारा हमारी बहुमत की सत्ता आनी चाहिए। तो दोबारा भी देश की गौ भक्त जनता ने उनको बहुमत दिया, पिछली बार से ज्यादा का बहुमत दिया। फिर वो सत्ता पे काबिज रहे। गौ माता की हत्या को अपराध घोषित कराने की जगह गायों का कत्ल करने वाले जो कत्लखाने हैं उनको सब्सिडी बढ़ा दी गई, मशीनें आधुनिक कर दी गई, चंदा दिया गया, और देश को पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गौमांस निर्यातक देशों की सूची में दूसरे नंबर पर ला करके खड़ा कर दिया गया। ये क्या हो रहा है? और क्या ये जो कुछ हो रहा है इसको एक दिन भी और ज्यादा होने दिया जाना चाहिए? आप देख रहे हैं कारतूस में गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया। कारतूस तो हर जनता के सामने नहीं आता था, वो तो केवल सेना में भर्ती लोगों के सामने आता था, उन्हीं को खोलना पड़ता था। तो हमने अंग्रेजों को भगा दिया। आज समाचार आए हैं, आप सब लोगों ने इसको फ्लैश किया है, करोड़ों लोगों के मुंह में प्रसादन के नाम पर गाय की चर्बी खिला दी गई है। क्या ये 1857 की क्रांति से कम का समय है? ये 2024 की क्रांति शुरू होनी चाहिए। और जैसे अंग्रेजों को हमने भगाया, वैसे कल अंग्रेजों को भगाने के लिए हमको खड़े हो जाना पड़ेगा। हम अगर बलशाली अंग्रेजों को खदेड़ सकते हैं, जिनका अनेक देशों में उपनिवेश स्थापित हो गया था, तो इनको उखाड़ देने में हम लोगों को कोई देर नहीं लगेगी, क्योंकि इनकी जड़ें